सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष, जैसे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हम जानते थे एनके सिंह थे, ठीक है, नंद किशोर सिंह। उनके स्थान पर अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। और अरविंद पनगड़िया का नाम आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, नीति आयोग के ये पूर्व जो कि उपाध्यक्ष रह चुके थे, ठीक है। नीति आयोग आप सभी को पता होगा 2015 में गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राइट। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल ही में किया गया, कहाँ पर, अयोध्या में। जैसे पहले अयोध्या हुआ करता था, मतलब अयोध्या धाम करके एयरपोर्ट हुआ करता था, उसका नाम ही चेंज कर दिया गया, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या, ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटा करके 50 वर्ष कर दी गई है, किस राज्य में। तो झारखंड राज्य में आदिवासियों और दलितों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन था उसको 50 वर्ष कर दिया गया है। झारखंड राज्य की सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, झारखंड सरकार ने। उपराष्ट्रपति जगदीप जो धनखड़ है, इनको हाल ही में पांडिचेरी विश्वविद्यालय का चांसलर बनाया गया। पांडिचेरी विश्वविद्यालय का चांसलर बनाया गया। बहुत अच्छा सवाल रहने वाला है, याद रखना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चांसलर बने हैं पांडिचेरी विश्वविद्यालय के। भारत के पहले पर्यटन पनडुब्बी का अनावरण या फिर उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो भारत के पहले पर्यटन पनडुब्बी जो है वो आपका गुजरात में स्टार्ट किया गया, गुजरात, राइट आंसर गुजरात होगा। नेक्स्ट आता है मिशन निसार। मिशन निसार जो है वो भारत और नासा का एक ज्वाइंट ऑर्बिटरी मिशन है, ऑर्बिटरी स्पेस मिशन है। तो याद रखिएगा, नासा और इसरो का 2024 में इसको लॉन्च करने की बात की गई है। मेघजियांग, मेघजियांग क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा। मेघजियांग महासागरीय, अत्याधुनिक महासागरीय जो कि ड्रिलिंग, ये एक जहाज है, ड्रिलिंग जहाज है, जो कि चाइना ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। किसने, चाइना ने लॉन्च किया है। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल, बालिकाओं के लिए भारत का पहला जो कि सैनिक स्कूल हाल ही में उत्तर प्रदेश के वृंदावन, यानी वृंदावन में इसको स्टार्ट किया गया, वृंदावन में खोला गया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल या फिर बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया, वृंदावन में। राम मंदिर की संरचना की बात करें तो 2024 में इसका उद्घाटन होने वाला है। परिसर जो कि 70.5 एकड़ का है और इसके जो डिज़ाइनर हैं आशीष सोमपुरा है। और इनके अकॉर्डिंग ये जो मंदिर है वो नागर शैली में बनाया जा रहा है, ठीक है। नागर शैली में, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा किस शैली में है, तो ये नागर शैली में है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तेलंगाना के अंतर्गत किया जाएगा। 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन तेलंगाना के अंतर्गत किया जाएगा। तो इधर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितने भी यहाँ पे बताया गया उनको अच्छे से याद रखिए। अब आते हैं हम लोग इधर, अब आता है हमारा नेक्स्ट जो कि फिस्ट सॉफ्टवेयर। फिस्ट सॉफ्टवेयर को हाल ही में इसरो ने बनाया है, भारतीय जो शिक्षा जगत और उद्योगों में जो कि काफ़ी मतलब संरचनात्मक अध्ययन के लिए ये बनाया गया है इसरो के द्वारा, फिस्ट सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट आता है कि ऑटोबायोग्राफी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये ऑटोबायोग्राफी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो कि किसकी है, तो जनरल एम नारवाणे जो है, जनरल एम नारवाणे सर का ये एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। ध्यान रखिएगा। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है नीना सिंह। ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा, ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता रूस को सौंपी गई है, रूस करेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब वर्तमान में ब्रिक्स में टोटल 10 देश शामिल हो गए हैं, पहले 5 थे, अब नए 5 इसमें शामिल हो गए, टोटल 10 देश इसमें हो गए हैं, राइट। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ पर देखने को मिला है, तो सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है सोल्टन सागर में। कहाँ पर, सोल्टन सागर में, और ये आपका कैलिफोर्निया के अंतर्गत पड़ता है, सोल्टन सागर कैलिफोर्निया में, राइट। नेक्स्ट है कि डेजर्ट साइक्लोन 2024, डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई का एक सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसको याद रखिएगा। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 मिला है वीआर कंबोज, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के ये उप कुलपति कह सकते हैं,
उनको ये दिया गया है BR कंबोज, जो कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023। अगला सवाल कि हाटी समुदाय को ST का दर्जा दिया गया, तो आपसे ये पूछा कि हाटी समुदाय किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को हाल ही में ST का दर्जा दिया गया, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला है। भारत के पेट्रो राजधानी का दर्जा किसको मिला? भारत के पेट्रो राजधानी गुजरात बना, क्योंकि जो गुजरात है वो कह सकते हैं पेट्रोकेमिकल, ठीक है, पेट्रोकेमिकल जैसे कि क्रूड ऑयल और पेट्रोकेमिकल के लिए काफ़ी बड़ा हब माना जाता है, और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा ये गुजरात एक तरह से देखा जाए तो पेट्रोकेमिकल का सबसे बड़ा भंडारण भी माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे गुजरात को भारत के पेट्रो राजधानी का दर्जा दिया गया। अच्छा सवाल रहेगा, एग्जाम्स के लिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि बंगलवाली फेस्टिवल, बंगलवाली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और साथ ही साथ एक प्रश्न और बना है कि PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो वो आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अगला सवाल आता है कि बंगलार माटी बंगलार जल जो है इसको राज्य गीत घोषित किया गया पश्चिम बंगाल के द्वारा, राज्य गीत घोषित किया गया। इस गीत के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, RNT रविन्द्रनाथ टैगोर थे, और इस गीत का जो समय है, मतलब गायन का समय है, वो 1 मिनट 59 सेकेंड हो जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि 2023 में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु, ये जो मैंने ऊपर एरो लगाया वो टॉप की बात कर रहा है कि 2023 में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में देखेगी? ये महाराष्ट्र में देखा गया, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपको बताया था ना कि सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता में शीर्ष स्थान पर भी महाराष्ट्र ही है। राहत वाणी केंद्र क्या है? हाल ही में यूपी में लॉन्च किया गया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र को हाल ही में जो कि स्टार्ट किया, राहत वाणी केंद्र। नेविगेशन फॉग पास क्या है? तो भारतीय रेलवे ने मतलब कि जैसे कि कोहरा है, कोहरे में भी ट्रेन के अच्छे तरीके से संचालन के लिए ये नेविगेशन फॉग पास बनाया है। 20,000 नेविगेशन फॉग पास लगाने की बात भारतीय रेलवे के द्वारा की गई है, राइट। तो ये याद रखिए। और साथ ही साथ हाल ही में एक घोघला बीच हाल ही में चर्चा में है, कहाँ स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश दीव में ये पड़ता है, घोघला बीच दीव में पड़ता है। तो दोनों अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं हम लोग इधर, अगला पॉइंट हमारा है कि कदियाल जो साड़ियाँ है इसको GI टैग मिला है। कदियाल साड़ियाँ को हाल ही में GI टैग दिया गया, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। उसके साथ ही साथ बांचो जो शिल्प है इसको भी GI टैग दिया गया अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। बांचो शिल्प को GI टैग अरुणाचल प्रदेश में। यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में बना, जिसे हम लोग पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में बना। अगला है कि माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी कहाँ पर? इंडोनेशिया में। कभी कभी तो लगता है कि इंडोनेशिया में इंसान से ज़्यादा वहाँ पर ज्वालामुखी ही है, जो कि हमेशा फटते रहता है। तो माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है स्टैटिक्स के रूप में कि लेवोटोवी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। अगला है कि चंदोबी महोत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया गया? चंदोबी महोत्सव असम के अंतर्गत मनाया गया। चंदोबी महोत्सव असम के अंतर्गत। हाल ही में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किस देश ने? हाल ही में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है किर्गिस्तान के द्वारा। और किर्गिस्तान की राजधानी की बात करें तो याद रखना है कि किर्गिस्तान की राजधानी होता है बिश्केक, और इसकी जो मुद्रा है वो है सोम। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जाम्स में जो मुद्रा हुआ, या फिर अगर हम बात करें कि उसकी कैपिटल पूछा है, तो उसी देश के पूछाते हैं कि जो हाल ही के दिनों में वो चर्चा में रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से याद रखिए, जैसे कि जो भी आपको देश दिखता है, नया देश दिखता है, उनके नाम के साथ साथ उनकी राजधानी और उनके करेंसी याद रखिए। अगला सवाल ये है कि 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख हाल ही में खोजा गया, कहाँ पर मिला है? कदम्ब शिलालेख गोवा के अंतर्गत देखने को मिला है। कदम्ब शिलालेख गोवा के अंतर्गत देखने को मिला है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया था हाल ही में 5 जनवरी को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया गया।
वीकली करंट अफेयर्स है 7 से लेकर के 14 जनवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, याद रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आता है कि पहला वैशाख को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस घोषित किया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर, पहला वैशाख। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है डोगरिया कोंद शॉल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, कहाँ पर? डोगरिया कोंद शॉल को जीआई टैग मिला है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। साथ ही साथ एक सिमलीपाल जो चटनी है उसको भी जीआई टैग मिला है उड़ीसा में, इसको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि खजूरी गुड़ को भी जीआई टैग उड़ीसा के अंतर्गत दिया गया, खजूरी गुड़ को, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि अर्टॉन कैपिटल संस्था द्वारा जारी हाल ही में संस्था द्वारा जारी की गई है पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ध्यान दीजिएगा, एक होता है अर्टॉन कैपिटल, एक होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है। तो एग्जाम्स में ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है हेनले के बारे में, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख रखा है अर्टॉन, और आगे मैं आपको बताता हूँ हेनले के बारे में भी। तो अर्टॉन कैपिटल संस्था के द्वारा पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो 66वां रैंक पर है। फर्स्ट रैंक इसमें यूएई को मिला है, सेकेंड रैंक जर्मनी, थर्ड रैंक मिला है स्पेन को। और साथ ही साथ अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान 80 है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 80 है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुवेम्पू पुरस्कार 2023 किसको मिला? कुवेम्पू पुरस्कार 2023 मिला है बांग्ला भाषा के लेखक हैं शिशेंद्रु मुखोपाध्याय। शिशेंद्रु मुखोपाध्याय नाम से ही आपको लग रहा होगा कि बंगाली टाइप का नाम है ये, तो शिशेंद्रु मुखोपाध्याय को कुवेम्पू पुरस्कार 2023 दिया गया। रामायण वैक्स संग्रहालय कहाँ बनाया गया? रामायण वैक्स संग्रहालय आपका अयोध्या में बना है, अयोध्या में बना है। ठीक है, साथ ही साथ अयोध्या में बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अयोध्या में बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, इनकी ये पुस्तक है वाई भारत मैटर्स। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कि प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आता है कि 2025 तक समूचे राज्य में के औद्योगिक विकास के लिए, यानी राज्य के जितने भी औद्योगिक हैं उनके विकास के लिए एक मेगा मास्टर प्लान तैयार किया गया, मेगा मास्टर प्लान नीति तैयार किया गया। कहाँ पर? तो तेलंगाना के अंतर्गत, तेलंगाना के अंतर्गत। ठीक है, 2025 तक सभी राज्य के सभी औद्योगिक को विकास करने के लिए ये बनाया गया मास्टर प्लान। नेक्स्ट आता है कि भारत ने हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने गुयेना गणराज्य के साथ, गुयेना गणराज्य के साथ समझौता किया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सेबी के कार्यकारी निर्देशक कौन बने? सेबी के कार्यकारी निर्देशक बने हैं जी राम मोहन राव, जी राम मोहन राव। नीचे कमेंट करके बताइए कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। एडीबी आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक हाल ही में किसको बनाया गया? तो देखिए नाम थोड़ा सा अजीब है, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ पे जो इसके निर्देशक बनाए गए उनका नाम ही है श्री विकासशील। ठीक है, श्री विकासशील। नेक्स्ट आता है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट, यानी बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट का संचालन कौन सी संस्था कर रही है? तो ये ओएनजीसी संस्था के द्वारा, ओएनजीसी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। पेंगोलिन संरक्षण परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है? पेंगोलिन संरक्षण परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया। ये बहुत अच्छा सवाल रहेगा, इसको याद रखिएगा, पेंगोलिन। ठीक है, पेंगोलिन संरक्षण परियोजना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ओपेनहाइमर को, जिसके जो निर्देशक थे उनका नाम क्या? क्रिस्टोफर नोलन। और आपको पता है क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवीज़ होती है वो अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग लेवल पे होता है, तो ये बहुत अच्छा है और इनको ये पुरस्कार मिला। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, पर्पल महोत्सव जो है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव गोवा के अंतर्गत हमेशा मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो ये गोवा आपको याद रखना है।
हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भारत पार्क कहाँ बनाया जाएगा, किस देश में बनाया जाएगा? भारत सरकार के द्वारा भारत पार्क बनाया जाएगा यूएई में, संयुक्त राज्य अमीरात में बनाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? तो इस वर्ष 2 लोगों को मिला है, 2 लोगों को दिया गया, जिसमें आपको पहले नाम याद रखना है जो कि चिराग शेट्टी और दूसरा है सात्विक साईराज, जो कि दोनों बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। दोनों प्लेयर याद रखिएगा, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, 2 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार भी वितरण किया जा चुका। तो अर्जुन अवार्ड टोटल 26 लोगों को दिया है, जिसमें क्रिकेट की तो अगर बात करें तो मोहम्मद शमी, ये नाम याद रखिएगा। वैसे आप सभी को पता होगा, नाम याद रखने की इसमें ज़रूरत तो नहीं है, मोहम्मद शमी ने क्या कमाल किया। नेक्स्ट है रतले हाइड्रो पावर जो प्लांट है, ध्यान दीजिएगा कि रतले हाइड्रो पावर प्लांट ये एक्चुअली चर्चा में इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर से राजस्थान जो है वो 850 मेगावाट बिजली खरीदने की बात कही है। तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में पड़ता है, चिनाब नदी पर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है रतले हाइड्रो पावर प्लांट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में चिनाब नदी पर ये पड़ता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल, ये नाम याद रखना है, गैब्रियल अटल। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि ये आपका नासिक में, ठीक है, नासिक में होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये 12 जनवरी को आयोजन किया गया था, जो कि हम ये कह सकते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव किसके उपलक्ष्य मनाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद के जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये नासिक में इस बार मनाया गया। अगला पॉइंट आता है कि फ्रांज बेकनबाउर, फ्रांज बेकनबाउर जिनका हाल ही में निधन हो गया, 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और ये काफ़ी फेमस फुटबॉलर थे जो कि जर्मनी से संबंध रखते थे। कहाँ से? तो जर्मनी से ये बिलोंग करते थे। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आईआईटी मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया कैंपस खोलेगा? तो हमने पिछले साल देखा था नवंबर 2023 में आईआईटी मद्रास ने अपना कैंपस भारत के बाहर पहला तंजानिया में खोला, और अब यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में, ध्यान दीजिएगा कि श्रीलंका में आईआईटी मद्रास अपना नया कैंपस खोलने की बात कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है मिशन ओवेजोन 3 को किसने लॉन्च किया? मिशन ओवेजोन 3 को स्वीडन ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया है। मिशन ओवेजोन अमेरिका के फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है। खजूरी गुड़ को जीआई टैग उड़ीसा में दिया गया। चक्रवात अल्वारो, चक्रवात अल्वारो हाल ही में हिंद महासागर में आया हुआ, हिंद महासागर में आया हुआ, तो मेडागास्कर सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ। तो अल्वारो याद रखिएगा कहाँ पर आया और प्रभावित कौन हुआ। तो चक्रवात अल्वारो हिंद महासागर में, मेडागास्कर इससे प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? संसद रत्न अवार्ड मिला है 5 लोगों को। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया। नेक्स्ट आता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 जिसका 9वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ, ये आपका हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 ये फरीदाबाद में संपन्न हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना अच्छे से। विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब हाल ही में किसको मिला? विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब सिंगापुर की चांगी एयरपोर्ट को दिया गया, सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को दिया गया है। तो स्टैटिक्स में भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा चांगी एयरपोर्ट किस देश में स्थित है? तो ये आपका सिंगापुर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार, 1 लाख की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार इंदौर और सूरत को दिया गया, और इंदौर लगातार 7वीं बार टॉप किया है, ठीक है। तो लगातार 7वीं बार टॉप किया इंदौर, और सूरत जो है सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछे कि सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसको मिला, तो वो आपका मध्य प्रदेश, वो आपका महाराष्ट्र होगा। 2nd रैंक पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। 1st रैंक पे महाराष्ट्र, 2nd रैंक पे मध्य प्रदेश है, राइट फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछे कि गंगा किनारे सबसे अच्छा सबसे स्वच्छ शहर किसको मिला, तो वाराणसी और प्रयागराज, वाराणसी और प्रयागराज, ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बिम्स्टेक के पहले भारतीय महासचिव कौन बने हैं?
बिम्स्टेक के पहले भारतीय महासचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। देखिए जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं उनको तो याद रखना है, साथ ही साथ इसके अलावा आपको नोट्स में और भी सारे सवाल मिलेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको आपको याद रखना है। लेकिन ये कंपलसरी है, इनको अच्छे से याद रखें माइंड में, क्योंकि क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे तो सबसे पहले यहाँ से बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आता है कि हाल ही में दृष्टि 10 स्टारलाइन ड्रोन का अनावरण किया गया। कहाँ पर? दृष्टि 10 स्टारलाइन ड्रोन का अनावरण किया गया हैदराबाद के अंतर्गत। हैदराबाद के अंतर्गत। तो जितने भी आपको बताया गया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डार्क स्काई पार्क का खिताब किसको मिला? डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? तो महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को ये खिताब मिला है। डार्क स्काई पार्क का खिताब पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को दिया गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। महाराष्ट्र से याद आ रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज अटल सेतु का अनावरण किया, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में ये विश्व का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल बना है। इसको ध्यान में रखेंगे। आइंस्टाइन प्रोब लॉन्च किया गया। हाल ही में आइंस्टाइन प्रोब को किस देश ने लॉन्च किया? तो इसको चीन ने लॉन्च किया। अच्छी बात है कि चीन ने अपने वो आलतू फालतू नाम को ना यूज़ करते हुए अच्छे साइंटिस्ट आइंस्टाइन के नाम पर ये लॉन्च किया गया। ठीक है, आइंस्टाइन प्रोब को चीन ने लॉन्च किया। और इसमें क्या होगा कि ब्रह्मांड में जो रहस्यमयी जो क्षणिक घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए चीन ने इसको लॉन्च किया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो आप प्रोब को देखोगे ना, जो सैटेलाइट है वो कमल के फूल की तरह है। मतलब पिक्चर में आप देखोगे तो लगेगा कमल खुला हुआ खिलता हुआ कमल का फूल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दिव्य कला मेला 2024 ये नागपुर में आयोजन किया जाएगा। नागपुर में हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करेगी। हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करेगी। तमिलनाडु में इसकी स्थापना होगी। हुंडई और IIT मद्रास दोनों मिलकर के इसकी स्थापना तमिलनाडु में करेंगे, हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब। नेक्स्ट पॉइंट आता है संभव हाल ही में लॉन्च किया गया। संभव है क्या? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, संभव का मतलब है सिक्योर, एस का मतलब सिक्योर, ए से आर्मी, एम से आपका हो जाता है मोबाइल, सिक्योर आर्मी मोबाइल, BHA भारत, और वी से आ जाता है वर्जन, यानी कि सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन को हाल ही में किसने लॉन्च किया? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। किसने? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि आपसे घुमा करके पूछ ले कि बताइए कि एम का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है? तो ए से आर्मी। ठीक है, ए से आर्मी। नेक्स्ट पॉइंट आता है यक्षगान मेला, जो कि आपको पता होगा ये कर्नाटक में लगता है। महाभारत और तमिलनाडु बीच में क्यों जा रहा हूँ। यक्षगान मेला कर्नाटक में लगता है। महाभारत और रामायण, ठीक है, महाभारत और रामायण की थीम पर ये जो कि आधारित होता है। यक्षगान मेला कर्नाटक में लगता है। ठीक है, हमारा यहाँ पे मलकानगिरी, ठीक है, मलकानगिरी कह सकते हैं या फिर मलकानगिरी। एक्चुअली यहाँ पे इसको मलकानगिरी ही पढ़िए। मलकानगिरी में एक नया एयरपोर्ट बनाया गया है। तो हो सकता है पूछा जाए कि मलकानगिरी जो है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में ये पड़ता है और यहाँ पे हाल ही में एक नया एयरपोर्ट स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट आता है बर्नी हाट। ठीक है, बर्नी हाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया हाल ही में एक सर्वे के अकॉर्डिंग। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्नी हाट किस स्टेट में पड़ता है? तो मेघालय में पड़ता है। और इस सर्वे में दूसरा जो रैंक मिला वो बिहार के बेगूसराय और तीसरा उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा को रखा गया इसमें सबसे प्रदूषित शहरों में। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड का जो शहर कोहिमा है वो मतलब ना के बराबर प्रदूषित शहर माना गया है। बिल्कुल प्रदूषित नहीं है, ना के बराबर माना गया। नेक्स्ट आता है हमारा दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक। ध्यान दीजिएगा, सिमटेक किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरियाई कंपनी है। ये सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा भारत में। सेमीकंडक्टर संयंत्र भारत में स्थापित करेगा। कहाँ पर? तो गुजरात के अंतर्गत, गुजरात में स्थापित करने की बात की गई है। मैंने यहाँ पे 16 जनवरी लिखा है। क्यों? क्योंकि 16 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको याद रखिएगा, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा कि भूटान के नए पीएम कौन बने हैं। भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं सोरिंग तोबगे। सोरिंग तोबगे जो कि इनका ये दूसरा कार्यकाल होगा 13 से 18 तक, मतलब ये पहले कार्यकाल इनका था लेकिन दूसरा कार्यकाल अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नए प्रधानमंत्री बने हैं सेरिंग तोबगे, ठीक है। अटल सेतु हाल ही में चर्चा में रहा। अटल सेतु जो कि मुंबई में खोला गया, दुनिया का सबसे, मतलब दुनिया का 12वां सबसे लंबा ये ब्रिज बनाया गया समुद्र के ऊपर। तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी? इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 76वीं धनु यात्रा जो है महोत्सव है, धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो याद रखना है। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ की गई? तो ये प्रत्येक वर्ष इसका बैठक दावोस में ही होता है, स्विट्जरलैंड के दावोस में। लेकिन याद यहाँ पे ये रखना है कि कौन सी बैठक थी? वार्षिक 54वीं वार्षिक बैठक थी दावोस में, राइट। नेक्स्ट आता है कि ऑपरेशन अमृत जो कि चलाया गया है केरल में। ऑपरेशन अमृत क्या है? तो एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक शोधन को कम करने के लिए ये चलाया गया है ऑपरेशन अमृत केरल के अंतर्गत, राइट। नेक्स्ट देखिए कि सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर का पुरस्कार किसको मिला? सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर, तो अगर मेंस की बात करें तो लियोनल मेसी जो है इनको, और अगर महिला में बात करें तो एटना बोनमाटी, ठीक है, एटना बोनमाटी, ये दोनों याद रखिएगा। इन दोनों लोगों को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, राइट। नेक्स्ट आता है कि सहयोग काइजिन। सहयोग काइजिन जो कि अभ्यास है जापान और भारत के बीच ये होता है, और समुद्री तटीय सुरक्षा अभ्यास है, दोनों अपनी साझा करते हैं। तो सहयोग काइजिन जो है वो जापान और भारत के बीच होता है। असम वैभव सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इसको माना जाता है, असम वैभव सम्मान। हाल ही में 46वें जो हमारे न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी, ठीक है, रंजन गोगोई कह सकते हैं, रंजन गोगोई, इनको असम वैभव सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है कि जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन शक्ति लॉन्च किया किसने? ऑपरेशन शक्ति हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। कच्ची खजूर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। कच्ची खजूर को हाल ही में जीआई टैग मिला है कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के कच्छ जो जिला है उसके अंतर्गत ये हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से सभी को याद रखिएगा। ऑपरेशन अमृत केरल में, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर महिला और पुरुष दोनों याद रखना है। बर्नी हाट कहाँ पर पड़ता है? मेघालय के अंतर्गत। सिमटेक किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरियाई कंपनी है। सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित कराएगा गुजरात में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई सर को दिया गया। नेक्स्ट आता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है कि वैसा देश जो कि अपने सैन्य पर ज़्यादा खर्चा करता है, मतलब जिसकी सैन्य शक्ति काफ़ी मजबूत है, उसको देख करके वो यहाँ पे एक इंडेक्स तैयार किया था। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 4th रैंक पे है, 4th रैंक, ठीक है। पूरे विश्व में भारत 4थे स्थान पर है। तो पहला कौन है? तो पहला याद रखना है कि आपका अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथे नंबर पे हमारा भारत आता है। नेक्स्ट है कि इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको मिला? तो इंडियन ईयर ऑफ द अवार्ड 2023 जो दिया गया वो एस सोमनाथ, इसरो के जो चेयरमैन एस सोमनाथ हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया। इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया। गंगा सागर मेला प्रत्येक वर्ष लगता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला याद रखेंगे, स्टैटिक में कई बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो याद रखना है गंगा सागर मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष पश्चिम बंगाल में किया जाता है। विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी कहाँ हुआ? विंग्स इंडिया 2024 का प्रदर्शनी किया गया हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। बेगमपेट हवाई अड्डा कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि बेगमपेट हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद याद रखना है, ठीक है, हैदराबाद। नेक्स्ट आता है कि अनकॉमन लव, ठीक है, एन अनकॉमन लव। एन अनकॉमन लव जो है ये सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति के लव पर आधारित है, और ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च किया गया चित्रा बनर्जी ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चित्रा बनर्जी, ध्यान रखिएगा, चित्रा बनर्जी के द्वारा ये पुस्तक लॉन्च किया गया। भारत का पहला मदर मिल्क बैंक, भारत का पहला मदर मिल्क बैंक जो कि कहाँ खोला गया?
तो भारत का पहला मदर मिल्क बैंक खोला गया है आपका पंजाब के मोहाली में, ठीक है, पंजाब के मोहाली शहर में खोला गया भारत का पहला मदर मिल्क बैंक। भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में किसको चुना गया? भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में फारसी को चुना गया है। ये चीज़ याद रखना है, फारसी को चुना गया, पहले 8 थी अब 9 हो जाएगा फारसी को। इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल, इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल जो है वो पोलामी तमिलनाडु के पोलामी में आयोजन किया गया, पोलामी। सबसे मजबूत करेंसी के रूप में हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी जो है, मुद्रा जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पे ध्यान रखेगा, कुवैती जो दिनार है, कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। सेकेंड रैंक पर आता है आपका बहरीनी दिनार, थर्ड रैंक पे आता है ओमानी रियाल, ठीक है, ओमानी रियाल। और इन सभी में यूएस डॉलर जो है वो 10वें स्थान पर रखता है। यूएस डॉलर का स्थान कौन सा है? 10वां नंबर पर है यूएस डॉलर। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ पर है? जनरल बिपिन रावत स्टेडियम हाल ही में बनाया गया, तो ये आपका बारामुल्ला ज़िले में, जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला ज़िले में जहाँ जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ध्यान दीजिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है इस बार 6ठा संस्करण चेन्नई में होगा। इससे पहले जो इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया गया था, जहाँ पर हरियाणा इसका विजेता रहा था, ठीक है, हरियाणा इसका सॉरी महाराष्ट्र विजेता रहा था, हरियाणा सेकेंड रैंक पे था। थर्ड रैंक पे जो कि हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश खुद जहाँ पर आयोजन हुआ वो थर्ड रैंक पे था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, महाराष्ट्र 161 पदक के साथ फर्स्ट रैंक पर था, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन जो होगा वो 6ठा संस्करण चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 6th एडिशन, ठीक है, 6th एडिशन होगा आपका चेन्नई में। नेक्स्ट है कि महतारी वंदना योजना। महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ की योजना है जो कि इसको फिर से स्टार्ट किया गया। तो महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। 8वीं बार रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? नोवाक जोकोविच। ध्यान दीजिएगा, नोवाक जोकोविच को ये अवार्ड दिया गया, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड, राइट। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल नागालैंड में होता है, लेकिन ये दो नाम यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ा गया है। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अगर पूछा जाए तो फिर वहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश को टिक करना पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश को याद रखेंगे। ऑपरेशन मार्ग बार्ग समाचार, ऑपरेशन मार्ग बार्ग समाचार जो है ये एक स्टार्ट किया गया ईरान के खिलाफ पाकिस्तान के द्वारा। इन दोनों के बीच अभी फिलहाल हाल ही में चल रहा था, तो ईरान ने पाकिस्तान पर वार किया, तो इसके पलटवार जवाब देते हुए ऑपरेशन मार्ग बार्ग समाचार पाकिस्तान ने स्टार्ट किया ईरान के खिलाफ। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो बुक मैंने आपको बताया एन अनकॉमन लव, चित्रा बनर्जी के द्वारा, याद रखेंगे। भारत का पहला मिल्क बैंक मोहाली पंजाब में खोला गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि 9वीं शास्त्रीय भाषा कौन बना? फारसी। और गंगा सागर मेला हमेशा पूछा जाता है, याद रखेंगे। इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? एस सोमनाथ, ठीक है। तो ये जितने भी बताए गए इन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण आपका ये होगा, चेन्नई में आयोजन किया जा रहा है। 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है कि करबो बर्डे मलेरिया मुक्त हाल ही में घोषित किया गया। WHO ने इसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। और दुनिया में टोटल 43 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। मलेरिया मुक्त किसी देश को तब घोषित किया जाता है जब उसके पिछले 3 साल में एक भी रिकॉर्ड सामने नहीं आता है उस बीमारी से, तब हम उसको मलेरिया मुक्त घोषित कर सकते हैं। ये ऐसा रूल है। तो यहाँ पे करबे बर्डे जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का एक ऐसा देश बना। एक्चुअली ये अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा देश है। इससे पहले मॉरिशस और साथ ही साथ अल्जीरिया, 2 पहले ही मलेरिया मुक्त घोषित किए जा चुके थे, और तीसरा ये बना करबो बर्डे। तो याद रखेंगे करबो बर्डे का संबंध हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप से, राइट। नेक्स्ट आता है कि विश्व का पहला परमाणु बैटरी हाल ही में बनाया गया चीन के द्वारा। विश्व का पहला परमाणु बैटरी चीन के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट आता है जनजाति जनगणना। जनजाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य, तो अभी हाल ही में जातिगत जो जनगणना हुआ था वो तो बिहार में हुआ था, लेकिन यहाँ पे जनजाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश। ये चीज़ याद रखेंगे। माई स्कूल माई प्राइड अभियान स्कूलों को, मतलब स्कूलों में बेहतर ढंग से सुधार के लिए
आगे बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया गया माई स्कूल माई प्राइड अभियान को हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया, तो इसको याद रखेगा, हिमाचल प्रदेश। किस देश का मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग सफलतापूर्वक की है? तो मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया, जापान का था ये मून मिशन स्नाइपर। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न ये है कि काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये मुंबई में आपका। ठीक है, मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। गोले मेले का आयोजन हाल ही में किया गया जम्मू कश्मीर में। गोले मेले का आयोजन हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया, इसको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ ममानी महोत्सव लद्दाख में आयोजन किया गया, तो ये दोनों याद रखना है। ठीक है, ममानी महोत्सव लद्दाख में, गोले महोत्सव जबकि आपका जम्मू कश्मीर में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा की, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा की गई। टोटल 19 बच्चों को ये दिया गया बाल पुरस्कार, 19 बच्चों को। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूर्योदय योजना स्टार्ट किया, और इस सूर्योदय योजना में होगा क्या? तो घरों पर सोलर पैनल लगाने की बात कही जा रही है, और ये लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका आय 1 से 1.5 लाख रुपए से कम है। ठीक है, यानी 1 से 1.5 लाख से कम है, उन्हीं के घरों पर ये जाकर के लगेगा सोलर पैनल। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हाल ही में किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान हाल ही में दिया गया डॉक्टर रितु करिघल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसको याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिहार के पूर्व सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, जिनको हाल ही में भारत रत्न देने की बात की गई, और उनका नाम क्या है? कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और मैंने इसके बारे में अच्छे से आपको नोट्स में प्रोवाइड करा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है डिजिटल फॉरेंसिक केंद्र का उद्घाटन। हाल ही में डिजिटल फॉरेंसिक केंद्र का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल फॉरेंसिक केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट आता है कि 9 वर्ष बाद पारंपरिक भैंस लड़ाई, जो कि मोह जूझ एक भैंसों की लड़ाई है, जो कि 9 वर्ष के बाद यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, ये आपका असम के अंतर्गत। ठीक है, असम के अंतर्गत, तो इसको याद रखिएगा। पारंपरिक भैंस लड़ाई मोह जूझू का संबंध कहाँ से? असम से। 2022-23 के लिए पॉली उमरगर पुरस्कार जो है या फिर अवार्ड है, ये किसको मिला? पॉली उमरगर अवार्ड शुभमन गिल को दिया गया, 2024 में दिया गया, 22-23 के लिए शुभमन गिल को। अनुवादिनी ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया। अनुवादिनी ऐप बहुभाषी शिक्षा के लिए, अनुवादिनी ऐप बहुभाषी शिक्षा के लिए हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो संस्था है, इसको ये पुरस्कार इस वर्ष मिला। और सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है उसे हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि महामंडल महोत्सव हाल ही में अयोध्या में 42 दिवसीय, ठीक है, 42 डेज वाला ये महोत्सव स्टार्ट किया गया, महामंडल महोत्सव अयोध्या में, तो इसको भी याद रखेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताए गए उनमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको छोड़ना है, सबको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो सबसे पहली नज़र जो होगी वो इसी टाइप के क्वेश्चंस पर होगी, तो इनको अच्छे से याद रखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको लाइनिंग दिख रही है वो एक्चुअली यहाँ तक रिकॉर्ड हुआ था और इसके बाद का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, और मैंने तो आराम से पढ़ा दिया, मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इस वजह से ये लाइनिंग आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, तो ध्यान से बस ध्यान दीजिए, समझिए, दोबारा मुझे मेहनत करना पड़ रहा। देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है कि अभ्यास खंजर जो है, अभ्यास खंजर हाल ही में आयोजन किया गया भारत और किर्गिस्तान के बीच, कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया, ये याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में। और किर्गिस्तान की जो राजधानी होती है वो बिश्केक होता है, ये याद रखिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हाल ही में मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, और इस वर्ष का जो थीम रहा 2024 का, नथिंग लाइक वोटिंग, ध्यान दीजिएगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इस वर्ष का थीम है, थीम याद रखना है।
हाल ही में कितने लोगों को जीवन रक्षक पदक दिया गया? गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक देने की घोषणा की गई? टोटल 31 लोगों को, जिसमें 3 मरणोपरांत लोग शामिल हैं। 3 मरणोपरांत लोगों को दिया जाएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट आया जिसमें दुनिया में जितने सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार है जिस देश के पास, उसका रिपोर्ट आया। तो इस रिपोर्ट में विश्व में स्वर्ण भंडार की सूची में भारत को 9वां स्थान दिया गया। भारत को 9वां रैंक मिला है, जबकि प्रथम स्थान यूएसए अमेरिका को, सेकेंड रैंक जर्मनी को और थर्ड रैंक इटली को दिया गया। तो ये रैंक भी याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारतीय अभिनेता, जो दिग्गज अभिनेता है जिनको हाल ही में पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की गई है, उनका नाम क्या है? तो मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा के नाम से जो फेमस है। तो भारतीय अभिनेता जिनको हाल ही में पद्म भूषण से पुरस्कार नवाजा जाएगा, मिथुन चक्रवर्ती। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया? तो भारत ने हाल ही में स्विट्जरलैंड के साथ, ध्यान दीजिएगा, भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ मुक्त व्यापार पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। बिंदेश्वर पाठक, जिनको हम लोग सुलभ शौचालय के संस्थापक रूप में जानते हैं और काफ़ी फेमस ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, जिनको हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। पद्म विभूषण जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, बिंदेश्वर पाठक को हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा किसान मेला। हाल ही में आयोजन किया गया किसान मेले का आयोजन, जो कि गुजरात में किया गया। अगला सवाल है थाईपुसम त्यौहार, जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो याद रखिएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट आता है कि भारत और किस देश ने सदा तंसिक संयुक्त अभ्यास किया है? सदा तंसिक संयुक्त अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच इसका आयोजन किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच सदा तंसिक। उत्तर प्रदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस का नया प्लांट, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर कंप्रेस्ड बायोगैस का नया प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो बदायूं में। ठीक है, बदायूं में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी बताया गया उनको अच्छे से याद रखिएगा। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान, हिमाचल प्रदेश में आयोजन किया गया 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका थीम याद रखना है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और जीवन रक्षक पदक 31 लोगों को दिया गया। स्वर्ण भंडार में भारत का स्थिति जो है वो 9वां स्थान पर है। प्रथम यूएसए, सेकेंड जर्मनी और थर्ड हमारा इटली आता है। भारतीय अभिनेता जो थे जैसे मिथुन चक्रवर्ती, इनको पद्म भूषण दिया जाएगा। बिंदेश्वरी पाठक को पद्म विभूषण दिया जाएगा। मुक्त व्यापार भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया। बिंदेश्वरी पाठक को पद्म विभूषण हो गया। किसान मेला गुजरात में, थाईपुसम आपका तमिलनाडु में। सदा तंसिक जो अभ्यास है संयुक्त अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच। उत्तर प्रदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस का जो नया प्लांट लगेगा वो बदायूं में लगेगा। चलिए इसके बाद इधर आते हैं। हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण हाल ही में नासा ने किया। ठीक है, नासा जो है इन्होंने X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किया। मोनपा हैंडमेड कागज को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश में दिया गया। मयूरभंज में दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी का उद्घाटन किया जाएगा, जो कि दुनिया का पहला ऐसा ये टाइगर सफारी होगा उड़ीसा में। ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा में। अगला सवाल, जो कि जितने भी प्रश्न आपको बताए गए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 के पुरुष एकल विजेता और महिला एकल विजेता कौन रहे? तो पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर, याद रखना है कि जेनिक सिनर। ठीक है, जेनिक सिनर। और महिला एकल विजेता वोमेन सिंगल की बात करें तो एरिना साबालेंका। ये चीज़ याद रखना एकदम वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट आता है कि रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, एक्चुअली ये पूछा था ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड से जुड़े एक चीज़ आपको पता होगा सबसे फेमस, जो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल ये आपका नागालैंड में ही होता है। एक पुस्तक लॉन्च की गई जिसका नाम रखा गया है एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है संजीव जोशी। ठीक है, संजीव जोशी। हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो ये 12th फेल को दिया गया। 12th फेल मूवी अगर आपने नहीं देखा तो रिकमेंडेड है, जाकर के ज़रूर देखिए। नेक्स्ट आता है हिम तेंदुआ की संख्या। भारत में हाल ही में गणना की गई कि भारत में टोटल कितने हिम तेंदुए हैं। तो हिम तेंदुए की संख्या 718 सामने आई है। और हिम तेंदुए को एक उपनाम दिया गया है पर्वत का भूत। ठीक है, पर्वतों का भूत कहा जाता है हिम तेंदुओं को। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? भारतीय सेना की हाल ही में पहली
महिला सूबेदार के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो है प्रीति रजक को नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 जेनिक सिनर और महिला एकल एरिना साबालेंका, ये नाम याद रखना। और बाकी इसमें जितने भी चीज़ें बताई गई उन सबको अच्छे से याद रखिए फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और इसका MCQ मैं आपको जल्द प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि आप रिविजन्स कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।